नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम लोग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं जो कि आपके सभी प्रकार के एग्जामों में आपके सहायता करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वेद हैं और सूची 2 में उससे संबंधित प्रकरण हैं। तो ये है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित क्या है? तो ऋग्वेद से संबंधित आपका स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में आपका तंत्र मंत्र स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो आपका 4 2 1 3 आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पीय स्थल और स्थिति कहाँ पर क्या स्थित है? तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। तो आपका ऑप्शन सी 3 4 और 1 2 आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसमें अगर हम बात करें स्थलों की, जो आप देख रहे हैं मांडा, दैमाबाद, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम 4 स्थल को जानते हैं जो कि इसकी सीमा को निर्धारित करते हैं। जैसे उत्तरीय सीमा की बात करें तो मांडा, दक्षिणी सीमा की बात करें तो दैमाबाद, पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुतका गेंडोर। ये 4 स्थल हैं जो हड़प्पा जो सभ्यता हमारी है इसके सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा आपका है, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से आपका समाधान और लोथल से गोदी मतलब जहाज़ों का जो गोदी बाड़ा था वो, और कालीबंगा से आपका जुता हुआ खेत और मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो 1 2 4 3 आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं, तो यहाँ पर आपका जो मिलता है आलमगीरपुर मिलता है, आपका हुलास मिलता है, हुलास है ना। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है जो उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर आपका आलमगीरपुर है। और हुलास जो आपका है सहारनपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो आपका है वहाँ पर। तो आपका ऑप्शन है आलमगीरपुर और हुलास। 3 और 4 आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? कच्छ प्रदेश में अगर हम बात करें कि कच्छ प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं, कच्छ प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं या कच्छ क्षेत्र की बात करें तो कच्छ में आपका मिलता है देसलपुर है, धौलावीरा भी कच्छ में ही है, धौलावीरा। और आपका सुरकोटदा ये आपके कहाँ है? कच्छ क्षेत्र में है। कहाँ पर? कच्छ क्षेत्र में है। तो यहाँ पर आपका देसलपुर और धौलावीरा 1 और 2 ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपका। कच्छ क्षेत्र के बाद एक और भी स्थल है जो गुजरात में ही है आपके, जिसमें आप रोजदी रंगपुर और आपका लोथल ये भी आपके हैं, लेकिन ये आपके खंभात क्षेत्र में है। यहाँ पर क्षेत्र की बात हो रही है तो खंभात क्षेत्र में है आपके रोजदी, रंगपुर और लोथल। और कच्छ क्षेत्र जो आपका है देसलपुर, धौलावीरा और सुरकोटदा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
तो ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो ऋग्वेद का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय छंद की बात करें तो इसमें आपका गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और जगती दिया हुआ। तो अगर हम त्रिष्टुप की बात करें, त्रिष्टुप त्रिष्टुप का जो प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, तो इसका प्रयोग हुआ है 4253 बार। गायत्री की बात करें, गायत्री छंद की बात करें तो यह है 2467 बार। और जगती की बात करें तो 1358 बार इसका। तो सबसे जो लोकप्रिय छंद है आपका त्रिष्टुप है। तो ऑप्शन बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग बाघ से परिचित थे, अज से परिचित थे, अश्व से थे, शेर से परिचित नहीं थे, हाथी से परिचित थे। तो ऑप्शन आपका सिर्फ 5 सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित अगर हम बात करें, इसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो सामवेद आपका ऋग्वेद पर आधारित है, क्योंकि ऋग्वेद में जो मंत्र हैं आपके 1549 जो ऋचाएँ हैं इसमें से मात्र 75 जो ऋचाएँ हैं, 75 ऋचाएँ ही नई हैं, बाकी सारी की सारी ऋचाएँ कहाँ से ली गई हैं? तो ऋग्वेद से ली गई हैं। और ऋग्वेद कहाँ से ऋग्वेद से ली गई हैं। तो सामवेद कहाँ संबंधित है? ऋग्वेद से। और अगर सामवेद के मंत्र के उच्चारणकर्ता की बात करें या पुरोहित की बात करें, उसे हम कहते हैं उद्गाता कहते हैं। और सामवेद को ही भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, जी नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, क्योंकि लोहा हम तो देखते हैं अतरंजी खेड़ा जो 1000 BC के आसपास है, वहाँ से प्राप्त होता है। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल आपका राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपका हिसार जिला जो है, हरियाणा का जो हिसार जिला है, हरियाणा का हिसार जिला में है। और इसकी खोज, राखीगढ़ी की खोज जो है प्रोफेसर सूरजभान ने, और साथ में इनके थे रफीक मुगल थे। दोनों ने मिलकर 1969 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दधेरी, हुलास, मांडा, ये सब संबंधित है। बुर्जहोम आपका पुरातात्विक जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह नवपाषाणिक स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है कौन? बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो सिंधु सभ्यता का जो शब्द का प्रयोग है ये मार्टिन व्हीलर ने किया। लेकिन अगर हम बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका प्रयोग सबसे पहले जॉन मार्शल ने किया था। इसने जॉन मार्शल ने 1924 में एक पत्रिका में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। और मार्टिन व्हीलर ने अपनी पुस्तक में सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी
सीमा का निर्धारण करता है? हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण, हड़प्पा संस्कृति का जो उत्तरी सीमा है यह मांडा है, अभी हम बात किए पीछे। यह आलमगीर है, पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर है, और दक्षिणी दैमाबाद, और यह पश्चिमी सुतका गेंडोर, पश्चिमी है। मांडा बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे? तो चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर आपका मेरठ में है। नदी किनारे, किस नदी किनारे है? तो आपका हिंडन नदी यूपी में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और नदी जो है आपकी गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे है। और सुक्का गेंडोर आपका दास्क नदी के किनारे है और बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने उत्तरी सीमा की बात की है। तो मांडा, दक्षिणी पूछता तो दैमाबाद, पूर्वी पूछता तो आलमगीरपुर, और पश्चिमी पूछता तो सुक्का गेंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सॉरी, पाकिस्तान में है। तो आपका हड़प्पा पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर यूपी में है, कालीबंगा राजस्थान, लोथल आपका गुजरात। तो हड़प्पा आपका इस समय पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते। कठोपनिषद से आपका यम नचिकेता संवाद लिया गया है। यम नचिकेता संवाद है, यम नचिकेता संवाद। और छांदोग्य उपनिषद में आपका तीन आश्रम की बात की गई है। और तीन आश्रम कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ये तीन आश्रम का जो वर्णन मिलता है हमें कहाँ? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। और अगर सबसे छोटे उपनिषद की बात करें, सबसे छोटे उपनिषद की बात करें, छोटे उपनिषद तो मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा, और सबसे बड़ा आपका बृहदारण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? तो अगर हम पशुपति की मुहर की बात करें तो इस पर बैल की मूर्ति या मुहर अंकित नहीं है। इस मूर्ति में है क्या? तो मूर्ति की दाहिनी तरफ, मूर्ति की जो दाहिनी तरफ है, हाथी तथा बाघ है। बाईं तरफ, मूर्ति की बाईं तरफ गैंडा और भैंसा, ये खड़ी मुद्रा में है। और जो मूर्ति है उसकी चौकी के जो नीचे की बात करें, अगर चौकी के नीचे की बात करें, चौकी के नीचे आपका दो खड़े हिरण हैं, दो खड़े हिरण हैं। तो हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, हिरण, ये सब है। हाथी, बाघ, गैंडा। आपका बैल पशुपति की मुहर में अंकित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो यव का प्रयोग हम जौ के लिए करते थे, यव का प्रयोग जौ के लिए करते थे। और ब्रीही का प्रयोग हम धान के लिए करते थे। और माड़ का प्रयोग हम उड़द के लिए करते थे, उड़द के लिए करते थे। और मुदंग का प्रयोग मूंग के लिए, और गोधूम का प्रयोग गेहूं के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यव का प्रयोग हम जौ के लिए करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन नगर का मतलब जहां पर जहाज गोदीबाड़ा जो था,
तो गोदीबाड़ा कहाँ पर मिला है हमें? लोथल में मिला हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और यह लोथल आपका पता है आपको कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है। और जहाज़ों की गोदी इसे कहा जाता है लोथल को, और यह विश्व का सबसे प्राचीनतम गोदीबाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन सभ्यता में निष्क नाम से जाने जाते थे। प्राचीन सभ्यता में निष्क के नाम से हम स्वर्ण आभूषण को जानते थे। स्वर्ण आभूषण को हम निष्क के नाम से जानते थे। और गाय को हम अघन्या के नाम से जानते थे। तांबे के सिक्के को हम मासक कहते थे। और चांदी के सिक्के को हम करशापण करशापण या धरण या हम शतमान भी कहते हैं, शतमान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौशेय शब्द का प्रयोग, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेय शब्द का प्रयोग हम रेशम के लिए करते थे, रेशम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो पुरोहित जो वशिष्ठ थे इन्हें हम भरत के पुरोहित के रूप में जानते हैं। और भरतों के जो राजा थे, भरत जो पंचजन में से एक जन था, भरत, एक कबीला भरत था जिसके राजा थे आपके सुदास। और पंचजन की बात करें, पंचजन में हमारे जो आते हैं पंचजन में थे आपके पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और द्रुयु, ये पंचजन थे। और छोटे मोटे 5 कबीले और थे। इन 10 लोगों से मिलकर भरत जो थे, ये क्या दशराग युद्ध होता है और जिसमें भरत क्या होते हैं? विजयी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा जो है यह 3 भागों में विभाजित है, जिसमें हम 3 भाग में, एक किला है, किला जिसे हम दुर्ग कहते हैं। दूसरा है आपका मध्य नगर। और तीसरा आपका है आमनगर। ये 3 भागों में विभाजित था कौन? धौलावीरा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में मंडी भी स्थित है। जो कि मंडी कहाँ है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आपका यह मुजफ्फरनगर जो है, मुजफ्फरनगर आपका मुजफ्फरनगर में आपका मंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। इसमें बहुत से देवता थे, इसलिए यह कैसा धर्म था? बहुदेववादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो होता ऐसे पुरोहित जो वेदों को क्या करते थे? हर एक वेद का एक पुरोहित होता है, जिसमें होता आपका ऋग्वेद का था। तो ऑप्शन ए इसका सही है। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था उसे होता या होत्री कहते थे। यजुर्वेद का जो होता था उसे अधर्वयु कहते थे। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते थे। और अथर्ववेद के ब्रह्म कहते थे। ये सब इनके क्या है? पुरोहित हैं, मंत्रों के उच्चारण करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अध्वर्यु का अर्थ धार्मिक मामलों में राजा का सलाह नहीं, यज्ञ करने वाला पुरोहित। इसका ऑप्शन बी सही, यज्ञ करने वाला पुरोहित। और अध्वर्यु आपने अभी देखा, अध्वर्यु आपका यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो आपके सरस्वती नदी को
मातेत्मा मतलब माताओं में श्रेष्ठ, देवीतमा का मतलब देवियों में श्रेष्ठ, नदीतमा का मतलब नदियों में श्रेष्ठ। किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को कहा गया है। और ऋग्वेद में अगर नदियों की बात की जाए, कितनी नदियों का वर्णन किया गया है, उल्लेख है, तो ऋग्वेद में जो नदियां हैं 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितना बताया गया है? 25 नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? मतलब वैदिक देवताओं के पुरोहित कौन थे? तो बृहस्पति थे। बृहस्पति आपके वैदिक देवताओं के पुरोहित थे। ठीक है। इसमें इंद्र की बात करें अगर हम, तो इंद्र को हम आंधी तूफान का देवता, वर्षा का देवता कहा जाता था। और दौस को आप आकाश से संबंधित मान सकते हैं, आकाश से संबंधित थे, आकाश से संबंधित देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो युद्ध देवता आपका कौन है? इंद्र है। बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित है? बोगज कोई अभिलेख आपका यह एशिया माइनर में स्थित है। कहाँ पर? एशिया माइनर में। और यह 1400 बीसी 1400 बीसी का यह अभिलेख है। और इसमें जो देवता का वर्णन हुआ है, जिन देवताओं का, तो इसमें आपके इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं और आपके नासत्य इन 4 देवताओं का इसमें वर्णन है। तो ऑप्शन आपका इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कहा जाता था। वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को हम ग्रामणी कहते थे, ग्रामणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन में अभी हमने देखा कौन कौन से थे? पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, द्रुह्यु। तो यदु थे, पुरु थे और तुर्वस थे। आपके कीकट पंचजन में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? यज्ञ वेदियों के निर्माण का वर्णन मिलता है। तो आपका शूल्व सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण का वर्णन मिलता है। धर्म सूत्र में आपका सामाजिक नियम है, सामाजिक नियम धर्म सूत्र में है। गृह सूत्र में आपका गृहस्थ आश्रम का वर्णन है, गृहस्थ आश्रम। और स्रोत सूत्र में श्रुति मतलब यज्ञ भाग जो थे, यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण है, इसमें इनका वर्णन स्रोत सूत्र में है। ये जो आप देख रहे हैं गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र और एक स्रोत सूत्र, ये ब्रह्म सूत्र नहीं है। स्रोत सूत्र जो आप देख रहे हैं यह कल्प सूत्र के भाग हैं। किसके? कल्प सूत्र के भाग हैं। और कल्प सूत्र में 4 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं, जिसमें से आपने देखा स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शूल सूत्र। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।